आप चाहे बैरिकेड लगा लो, चाहे पत्थर की दीवारें बना लो, चाहे बंकर बना लो, ये देश का किसान है और ये कैसे भी करके उन दीवारों को भेद कर आएगा, अपनी बात को उठाने के लिए आएगा, अपनी बात को कहां रखे। आप संसद में बैठ के देश के किसान का व्यापार कर रहे हो, उसको बेचने का काम कर रहे हो। सरकार ने बड़े बड़े जो है कीले लगा दी, उन कटीले तारों का प्रयोग किया है जो खेतों में आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी नहीं लगाए जाते, उन पे भी पाबंदी है, वो देश के किसान को रोकने के लिए लगाए गए हैं। आंसू गैस के 100 से ज्यादा गोले जो हैं वो अब तक दागे जा चुके हैं। किसानों के ऊपर ऐसे अटैक कर रही है सरकार जैसे किसान ना हो के कोई आतंकवादी हो। पहले किसान बॉर्डर पर बैठ के चले गए, 1000 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए, तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब सरकार सुनने को तैयार नहीं। और जब जब इस देश के अंदर कोई भी आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर की आपदा हो, चाहे किसान पे आपदा हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश चला जाता है, नेता को हवाई फ्री टिकट मिल रही है, ठीक है, उस नेता को सारी सुविधा मिल रही है। एक बार नेता बन रहा है तो एक बार की पेंशन, 2 बार बनना है तो 2 बार की पेंशन, 6 बार बनना है तो 6 बार की पेंशन। लेकिन देश के किसान की जैसी एमएसपी की बात आती है आपके मुंह पर ताला लग जाता है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री तो विदेश में घूम रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा है और यहाँ पर पुलिस को, फोर्स को आगे कर दिया जो इन्हीं के बच्चे हैं, सबको आगे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आप में दम कितना, आप में ताकत कितनी है। क्या लग रहा है मोहित साहब, फिर से एक बार किसानों को रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई? एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कल हरियाणा था और हरियाणा से जब दिल्ली आया तो आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए हमारे देश की सरकार ने बड़े बड़े जो है कीले लगा दी, उन कटीले तारों का प्रयोग किया है जो खेतों में आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी नहीं लगाए जाते, उन पे भी पाबंदी है, वो देश के किसान को रोकने के लिए लगाए गए हैं। आंसू गैस के 100 से ज्यादा गोले जो हैं वो अब तक दागे जा चुके हैं। किसानों के ऊपर ऐसे अटैक कर रही है सरकार जैसे किसान ना होकर कोई आतंकवादी हो। एक बात आप मुझे बताइए, अगर किसान अपनी आवाज को उठाने के लिए देश की राजधानी में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? किसान के पास कौन सी जगह है? अगर इस देश का किसान मर गया तो लोग भूख से मर जाएंगे। हमारे देश के कुछ ऐसे नमूने हैं जो देश के किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी ये कहते हैं और उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान चले जाए तो तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, क्यों चले जाए पाकिस्तान? ये हमारा देश है। सम्मान करती है ना भाजपा सरकार लगातार। नहीं, कौन से किसानों का सम्मान कर रही है? हेमा मालिनी जैसे किसानों को जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती हैं, कौन से किसान का सम्मान कर रही है? जरा ये तो मुझे बताओ। पहले किसान बॉर्डर पर बैठ के चले गए, 1000 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए, तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब सरकार सुनने को तैयार नहीं। और जब जब इस देश के अंदर कोई भी आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर की आपदा हो, चाहे किसान पे आपदा हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश चला जाता है। आज देश के किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, 13 तारीख का अल्टीमेटम कब से दे रखा है, प्रधानमंत्री विदेश घूमने में व्यस्त है। ये प्रधानमंत्री है क्या है? जब देश की जनता मर रही होती है, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, वो देश का किसान आज सड़कों पर है और प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं। देखा ना कितनी लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई, कीले गाड़ी गई रोड पे। अरे मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप चाहे बैरिकेड लगा लो, चाहे पत्थर की दीवारें बना लो, चाहे बंकर बना लो, ये देश का किसान है और ये कैसे भी करके उन दीवारों को भेद कर आएगा, अपनी बात को उठाने के लिए आएगा, अपनी बात को कहां रखे। आप संसद में बैठ के देश के किसान का व्यापार कर रहे हो, उसको बेचने का काम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम उसको सम्मान निधि दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अरे जितने आप उसको सम्मान निधि देते हो ना, उतने में तो उनकी खाद नहीं आती, उनका यूरिया नहीं आता उतने में तो। और सरकार से बात हो रही, कोई समाधान नहीं निकल। अरे आप एक नहीं एमएसपी क्यों नहीं लागू करोगे? इस देश के अंदर जो नेता है, उस नेता को हवाई फ्री टिकट मिल रही है, ठीक है, उस नेता को सारी सुविधा मिल रही है। एक बार नेता बन रहा है तो एक बार की पेंशन, 2 बार बनना है तो 2 बार की पेंशन, 6 बार बनना है तो 6 बार की पेंशन। लेकिन देश के किसान की जैसी एमएसपी की बात आती है आपके मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों नहीं देते आप एमएसपी की गारंटी देश के किसान को? और आप कह रहे हो ना फसल, अब फसल ही बेच के दिखाएंगे, कहां कहां बेचेंगे। और आप एक बात मुझे बताओ, जब ये किसान बंजर जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता है तो दिल्ली की सड़क पर क्यों नहीं दौड़ सकता है? ये बताओ आप मुझे, ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता दिल्ली की धरती पे? अरे बैरिकेड, मैं कह रहा हूं आप बैरिकेड के साथ आप भी खड़ी हो जाओ। मैं तो कह रहा हूं जिसमें दम रोक कर दिखा दे। ये देश का किसान है जो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसकी जमीन का सौदा कर रहे हो। आप इस देश के अंदर भरोसा करें हम पे, अरे भरोसा करके तो देख लिया, 10 साल भरोसा किया सरकार के ऊपर, किसानों की क्या हालत हो गई। हमारे देश में हर दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, हर दिन किसान मर रहा है, किसान को हर तरीके से टॉर्चर मिल रहा है। बैंक से किसान को टॉर्चर, किसान के ऊपर कर्जे का टॉर्चर, बारिश ना हो तो किसान परेशान, बारिश ज्यादा हो जाए तो किसान परेशान। किसान ये कह रहा है सिर्फ एक बात कि आप एमएसपी के ऊपर हमें गारंटी दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर आप कानून बनाओ। क्यों नहीं बनाते आप मुझे बताओ ना। जब इस देश के अंदर आप कह रहे हो कि भैया लाखों करोड़ों रुपए नेताओं पे खर्च है, तो देश के किसान के ऊपर खर्चा क्यों नहीं हो सकता? मुझे सवाल का जवाब दे दो आप। तो भाजपा सरकार कहते हैं भरोसा रखें, लागू हो जाएगा। अरे कब तक भरोसा रखें ये बताओ ना। आपकी सरकार है, फुल मेजोरिटी वाली सरकार है आपकी, कब तक भरोसा करें आपके ऊपर? हमारे 24 आ रही है, चुनाव होने थे, उसके बाद 24 में अपना गला खुद घुटवा लें, ये तो बता दो आप मुझे। 24 में अपना गला खुद घुटवा लें हम, ये सरकार के हाथों, ये तो बता दो आप मुझे। आज देश के किसान की क्या हालत है आप मुझे ये बताओ। ये लोग जो इस देश के अंदर धरती का तमाशा देख रहे हैं ना, वो घर है, वो अपनी खेती कर रहे हैं, किसान ड्रामा शुरू आपका। नहीं, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं जो इतने सारे किसान आए हुए हैं, ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, आपके फूफा ने, पड़ोसी ने बेच दिया आपका ट्रैक्टर, ये है, ये किसान नहीं है। आप ये आपके सबके उल्टे ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि ये किसान नहीं। अरे कौन सी बात है? नहीं, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी में सबको इजाजत है, वो इजाजत है सबको प्रदर्शन करने की। आप प्रदर्शन करने के लिए रोकते हो। अभी आज नहीं, आज दिल्ली सरकार, दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता भैया ट्रैक्टर? नहीं, क्यों नहीं आ सकता ट्रैक्टर? प्रदर्शन होते हैं। अरे शांतिपूर्ण आप करने देते हो?
शांतिपूर्ण अगर किसान प्रोटेस्ट करे तो आप उसकी मांग सुन लोगे? आप तो ऐसे लोग हो, आपकी पार्टी के नेता बलात्कारी सारे चोर डकैत भरे हुए हैं और आप किसान की बात सुनोगे? आप में से कौन सा किसान है जो किसान की समस्या समझेगा? सरकार को 72 घंटे का 72 घंटे सरकार हमारी नौकर है। हम इस देश के राजा हैं, वो नौकर है नेता इस देश के, और वो जो नौकर हैं वही देश को लूटने का काम कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश का दौरा जरूरी था? किसान से वार्तालाप करना जरूरी था? इन्होंने क्या क्या जरूरी है? विदेश में दौरा भी जरूरी है। अरे विदेश में दौरा आए दिन तो ये विदेशी रहता है, यही समझ में नहीं आता कि देश का प्रधानमंत्री है विदेश का। आए दिन प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं। दूसरी बात यह कि आप एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रहे? आप एमएसपी पे कानून बनाने को इसलिए तैयार नहीं हो। बंद करेंगे, किसानों ने कहा भारत बंद करेंगे। भारत बंद में पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। हम जानते हैं, अरे मेरी बात सुनिए, हम जानते हैं किसान की कीमत क्या है। किसान का बेटा सरहद की हिफाजत कर रहा है। एक बार फिर आपने बाप और बेटे को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। अगर ये नेताओं के बच्चे फौज में या मिलिट्री में होते ना, या पुलिस के अंदर होते, तो एक भी बैरिकेड पर पुलिस वाला नजर नहीं आता। सब किसान और मजदूरों के बच्चे, इसलिए इन्होंने लगा दिया है। प्रधानमंत्री नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री तो विदेश में घूम रहा है। प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा है और यहां पर पुलिस को, फोर्स को आगे कर दिया जो इन्हीं के बच्चे हैं, सबको आगे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आप में दम कितना, आप में ताकत कितनी है। मतलब सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। सरकार को तो पूरा चैलेंज है। सरकार में तो हमें रोक कर दिखा दे किसानों को, सीधी सी बात है। अरे मेरी बात तो सुन लो, आप बैरिकेड जितने मर्जी लगा लो। बैरिकेड तो पहले भी लगाया, सरकार आने कब देती है? मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार आने ही कब देती है? सरकार तो आने नहीं देती। सरकार किसी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे, उठा के जेल में डाल दे रही है। आज सुबह दिल्ली सरकार को प्रस्ताव दिया कि ये जो स्टेडियम है इनको जेल बना दो। अरे ये क्या बात है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इजाजत नहीं है प्रोटेस्ट करने की। 24 का चुनाव आ रहा है तो आप सड़कों पे आ गए, पहले यूपी चुनाव था तो सड़कों पर आ गए। अरे एक बात आप मुझे बताओ, ये देश हमारा है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है? नहीं, मेरे चुनाव से पहले देश की जनता को दिखाना है कि किसान की हालत क्या है, और ये दोबारा सत्ता में आ गए तो किसान को बेच देंगे। ये किसान की डील करें संसद में बैठकर। इन्होंने संसद में बैठ के किसानों को नोचने का ठेका लिया है। जी, आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूं, कोई फर्क पड़े या ना पड़े, किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। फर्क पड़े या ना पड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। हम ये कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। यूपी चुनाव नहीं जीतने देंगे हम। मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुन लो, जब ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाकर वो सेंट्रल विस्टा बना सकते हैं, करोड़ों रुपया नेता मंत्री पर फूंक सकते हैं, करोड़ों रुपया जो है अपनी विदेशी यात्रा पर फूंक सकते हैं, तो किसान को एमएसपी की गारंटी देने में क्या दिक्कत आ रही है? इसकी जरूरत है वो बनाई जाएगी। नहीं तो एमएसपी की जरूरत नहीं है, एमएसपी की जरूरत नहीं है इस देश के किसान को, ये बता दो आप मुझे। अरे भरोसा कब तक करें? हैं, सरकार लिख कर दे दे कि अगर दोबारा वोट देंगे, पूरी जनता वोट दे देगी। सरकार लिख कर दे दे अगर 2 महीने में एमएसपी नहीं लागू हुई तो सरकार इस्तीफा देगा प्रधानमंत्री। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज की एहसान कर रही है सरकार हम पर देकर। हैं, कहां से दे रही है? नरेंद्र मोदी चाय का ठेला लगा के हमें 5 किलो अनाज दे रहा है। ये बताओ ना आप मुझे, 5 किलो अनाज पकाने के लिए गैस तो चाहिए, गैस के क्या सिलेंडर हाई हैं? आप ये जो दिखा रहे हैं 5 किलो अनाज दे रही है, कौन सा? नहीं, मुझे ये बता दो, कौन सा नेता अपनी पेंशन से हमें अनाज दे रहा है? कौन सा जो प्रधानमंत्री है वो चाय लगा के या ठेला लगा के हमें 5 किलो राशन दे रहा है? वो 5 किलो राशन हमारे ही पैसों से हमें दिया जा रहा है, और 5 किलो राशन से जो वोट खरीदने की राजनीति है ना, और किसान को गुलाम। अगर एक बात आप मुझे बताओ, ये किसान ने खेती करनी बंद कर दी, किसान ने खेती करनी बंद कर दी, तो कहां से दोगे 5 किलो का राशन? यहाँ पे बैठ जाएंगे आप जगह जगह बाउंड्री पे, जिस तरीके से बैरिकेडिंग। एक बात आप मुझे बताओ, पहले किसान आंदोलन चला, 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, हमारे कई किसान भाई शहीद हुए, तब आपने किसान की मांग को नहीं सुना। अब किसान फिर दोबारा आ गए हैं। और दूसरी बात ये देखो, किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले सुबह से छूट रहे हैं, वो नहीं दिखाया। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे बजे, बहुत अच्छी बात है, दिल खुश करने वाली बात है। इनको ना, अंधभक्तों को ऐसी लाठी डंडे से पीटा जाना चाहिए, ये इसी काबिल है। ये सुधरेंगे ही तब जब इनके ऊपर मई जून की गर्मी में इन्हें गर्म रेत पर लिटाकर जब तक इन पर लठना पड़ेंगे ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान सब सड़कों पर है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये मेरे घर का डाटा नहीं है जो आप समझ नहीं, मैं मुंह से बोल देता हूं। हरियाणा में, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और दोनों जगह भाजपा की सरकार है। देख लो क्या हालत है। वो हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर नहीं, वैसे खटारा, ये कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चलता है इतना। दूसरी बात, नाम ठीक से ले। अरे बहुत सम्मानित पद पे देख लिया हमने, कितने सम्मानित पद पर हैं। अरे मुख्यमंत्री देखे तो मुख्यमंत्री और नहीं है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्रियों के लिए क्या क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते, वो नहीं नजर आता आपको? वो सम्मानित पद पर नहीं है। हैं, इनकी पार्टी का नेता बैठ के पोर्न वीडियो देख रहा है, वो सम्मानित पद पे नहीं है। जब पोर्न वीडियो देख रहा है बैठ के, उसे शर्म नहीं है? आप हमें बता रही हैं कि हमें शर्म आ जाए? हमारे देश का किसान है, परेशान है। किसान की ये स्थिति है कि किसान आत्महत्या करता है, बैंक वाला उसके घर पे पैसा लेने आता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे के सारे इस देश के बैंकों को चूना लगा के चले गए, लेकिन इनके पास एक बैंक वाला नहीं पहुंचता। पता नहीं क्या बैंक वालों से इनकी सांठगांठ है। लेकिन एक किसान फसल के नाम पर 1 लाख रुपया भी बैंक से उधार ले ले तो उसकी जमीन को जब्त कर लेते हैं। चकबंदी के नाम पर देख लो। तो अब की बार 400 पार, जो करना है कर ले, 400 पार। अब की बार माफ कर दे यार,
बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार माफ कर दे। आज हमारे देश के किसान को किस तरीके से उसे बेदर्दी के साथ में आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अरे अपनी मांग को रखने के लिए किसान आ रहा है। किसान कोई आकर यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन करने का किसान को कोई शौक थोड़ी है। किसान की मांग को पूरी कर दो, किसान अपने घर को चला जाएगा। आप सरकार अनाउंसमेंट कर दे, प्रधानमंत्री विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा। अरे मंदिर के उद्घाटन, फिर वही बात, ये मंदिर का तो सिर्फ ड्रामा है। ये राम मंदिर बना दिया इन्होंने। गांव का कोई आदमी अगर मंदिर बना ले तो उसको अवैध बता के बुलडोजर चला देते हैं। फिर आप राम मंदिर की बात कर रहे हो हैं? मंदिर का उद्घाटन करने गए। सुन लो, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि राजा से भी बड़ा ना किसान को बताया है। किसान जो है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। ये बात याद रखिए। और किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहा गया है। अगर इस देश का दिल, अगर इस देश का जवान है तो उस दिल की धड़कन इस देश का किसान है। लेकिन आज जवान और किसान दोनों की स्थिति खराब है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि बिक गए बड़े बड़े सरकार, बिक गई बड़ी बड़ी पत्रकार। अगर कोई सरकार की छाती पर अड़ा हुआ है तो वह किसानों का एकमात्र ट्रैक्टर, जो सिर्फ अड़ा हुआ है सरकार की छाती के ऊपर अपनी मांगों को लेकर। और जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होगी, अब की बार किसान यहां से हटने वाला नहीं है।